आज का हमारा टॉपिक है रिपीट बाइंग, ब्रांड स्विचिंग एंड लॉयल्टी। रिपीट बाइंग क्या होता है? जब हम किसी रिपीट परचेज़ की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, उसे इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने दोबारा उस सामान को रीपरचेज़ किया। तो यहाँ पर जब रिपीटेड परचेज़ की बात आती है तो वहाँ पर रिपीट परचेज़ के बाद के साथ ही सेम ब्रांड को परचेज़ करना भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि रिपीट परचेज़ का मतलब है कि हम उसी सामान को, उसी ब्रांड को सेम क्वालिटी के हिसाब से ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले बहुत सेटिस्फाई हुए, इसीलिए हमने सोचा कि हम दोबारा से उस सामान को ख़रीदें। तो यहाँ पर हम अनब्रांडेड, उस तरह के सिमिलर अनब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदने के बजाय सेम ब्रांडेड प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने के बारे में जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं रिपीटेड परचेज, और उसी को हम बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी यानी हमारा उस ब्रांड के साथ विश्वास बन चुका है, हम वो ब्रांड हमारे लिए लॉयल है। हमें पता है कि अगर हम वो ब्रांड खरीद रहे हैं, दैट मीन्स हमें पता होता है कि हम किस क्वालिटी का सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि वो ब्रांड लॉयल्टी है। और ब्रांड लॉयल्टी, उसके मिशन, उसकी विजन, वैल्यूज़, बिलीव्स, लोगो, नेम, टैगलाइन, वाटरमार्क्स, क्वालिटी, उसके प्राइस, उसका डिज़ाइन, उसका कलर, उसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें उसी ब्रांड में मिलेंगे। उन सब चीज़ों से हमारा भरोसा उसके साथ जुड़ जाता है, और साथ ही वो ब्रांड हमें प्रॉमिस करता है कि वो हमें बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा रादर देन अदर ब्रांड्स। तभी तो हम उस सेम ब्रांड को ख़रीदना पसंद करते हैं, और यही हमारा मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हम अनब्रांडेड गुड्स और सर्विसेज के बजाय ब्रांडेड गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदना पसंद करते हैं। हम क्यों कस्टमर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को चूज़ करता है? उसका सबसे पहला रीज़न है बेटर क्वालिटी। हमें पता है कि कस्टमर जानता है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तभी डिमांड करता है क्योंकि उसे पता है उसकी क्वालिटी उसके दिमाग में होती है कि हाँ, मुझे ये क्वालिटी मिलेगी। और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स में उसके दिमाग में रहता है कि अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है, यानी वो श्योर नहीं होता कि हाँ 100% उसे श्योरिटी नहीं होती कि उसे वो क्वालिटी मिलेगी। बट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कस्टमर के माइंड में उस क्वालिटी की एक जो इमेज बनी होती है, वो ब्रांड उस इमेज तक पूरा पहुँचता है। सोशल स्टेटस, बहुत से कस्टमर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को नॉर्मली सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए भी खरीदते हैं कि हम उस ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं, कि शूज़ हम इस ब्रांड के लेते हैं, वॉच हम इस ब्रांड की लेते हैं, यानी एक सोसाइटी में अपने स्टेटस को दिखाने के लिए भी लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ख़रीदना पसंद करते हैं। और वो बहुत से लोगों का बिलीफ होता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स उनके स्टेटस, उनकी रेपुटेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसीलिए वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते हैं। क्रेजीनेस टुवर्ड्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बहुत से कस्टमर क्रेज़ी होते हैं उनकी क्वालिटी, प्राइस, उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से। वो बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए वो क्रेज़ी होते हैं कि अगर हमें ख़रीदना है तो हमें यही ख़रीदना है, इसके अलावा हम किसी और ब्रांड को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो अपने टेस्ट, अपनी सोच, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने नेचर को बदलना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि वो इसी ब्रांड को इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके लिए क्रेज़ी हैं। ये उनकी क्रेज़ीनेस है जिसकी वजह से वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। यूनिकनेस, कस्टमर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर भी करता है और उसके बाद वो परचेज डिसीजन लेते हैं। और ये जो कंपैरिजन होता है ये यूजुअली फीचर्स, कलर्स, डिज़ाइन, क्वालिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से वो उसको कंपेयर करता है। और यूनिकनेस, उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जो यूनिकनेस है वो उन्हें अट्रैक्ट करती है कि वो उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को रिपीट परचेज करें।
कई बार बहुत से कस्टमर किसी एक ही तरह के सामान को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, वो सिंपल है या वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कोई भी उसकी एक यूनिकनेस क्वालिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो उसको ख़रीदना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट अवेयरनेस। जनरली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बहुत सारी फर्म्स बहुत बड़ी कैपिटल के साथ बनाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। वो अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, कस्टमर की चॉइस को जानते हैं, कस्टमर के टेस्ट को पहचानते हैं और उसके बाद वो इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क करते हैं। उनकी जो रिसर्च टीम होती है वो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है कि वो कस्टमर के जो सोच है उस सोच को एक तरह से उस सोच को कैच कर ले, उस सोच को अपने प्रोडक्ट में इन्वॉल्व कर ले और उसकी वजह से वो प्रोडक्ट अवेयरनेस को ध्यान में रखते हैं कि एक्चुअल में हमारे कस्टमर क्या चीज़ चाहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट अवेयरनेस है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को भी बताते हैं। कई बार हम अगर कहें कि हमारी सोच क्या है, हमारा टेस्ट क्या है, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे टेस्ट के हिसाब से कौन सी कंपनी वो सामान बना रही है, तब तक हम उसे नहीं खरीदेंगे। तो वो कस्टमर की सोच को भी जानते हैं और कस्टमर तक अपनी सोच को भी पहुंचाते हैं कि आपने जो चाहा वो हमने बनाया। तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट अवेयरनेस। परसेप्शन, इस जो हमारा ब्रांड है उसकी यूनिकनेस कस्टमर्स की थिंकिंग को बदल देती है, जबकि हमारी सोच होती है कि हाँ वो महंगा है लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी, उसकी यूनिकनेस के लिए हम उतना पैसा ज़्यादा बेयर कर सकते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स दोनों के प्राइजेस को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के प्राइजेस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। फिर भी हम ज़्यादा प्राइस इसीलिए पे करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। हम हाई प्राइस देकर, हमारा जो मेन रीज़न वो यही होता है कि हम हाई प्राइस देकर भी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं क्योंकि उसके फीचर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और वो हमें बहुत अच्छे प्राइस में उन फीचर्स के हिसाब से मिल रहा है। इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कस्टमर पर कि वो बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। अगर हम देखें तो कई बार बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके एडवर्टीज़मेंट को देखकर हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं और फिर जब वही एडवर्टीज़मेंट कोई सेलिब्रिटी करते हैं, कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिसका इन्फ्लुएंस हम पर ऑलरेडी है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस ब्रांड के लिए भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंस है ये सोशल मीडिया की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा हमें ब्रांड की तरफ खींचता है और उसकी वजह से हम मोटिवेट होकर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। थॉट ऑफ रिस्क, बहुत से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स उनकी क्वालिटी और उनकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से बिकते हैं। हम जानते हैं कि हम थोड़ा महंगा खरीद रहे हैं लेकिन हमें उसमें रिस्क नहीं है। कई बार हमारी सोच ये होती है कि हम जो सामान डबल रेट या ज़्यादा रेट में ख़रीद रहे हैं बिकॉज ऑफ वो ब्रांडेड सामान है, लेकिन अनब्रांडेड उससे कम रेट में आता है, लेकिन हम ये सोचते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, हमें रिस्क कम है। अगर हम उस गुड्स को, सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस्तेमाल करते समय हमें किसी भी तरह का जोखिम नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो इसी डिसीजन की वजह से हम ब्रांड को इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम ब्रांड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम रिस्क नहीं उठा सकते। एक तरह से कहना चाहिए कि अपने लाइफ को रिस्क में डालकर हम किसी सामान को ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम ब्रांड के लिए एक तरह से हम अवेयर हो जाते हैं।